हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपीएनएचएम नर्सिंग स्टाफ का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा 80 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन नॉलेज से आने वाले हैं, तो इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसेरिकिया कोलाई गैस्ट्रोआंत्र पथ में आमतौर पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया का एक प्रकार जिसके कारण से मूत्राशय में संक्रमण होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे आवश्यक फैटी एसिड जो अन्य फैटी एसिड के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, वह है क्या कार्य करता है? तो है लिनेलोइक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लिनेलोइक एसिड है जो सबसे आवश्यक फैटी एसिड जो अन्य फैटी एसिड के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी काफ़ी हद तक शरीर में निम्न में संग्रहित होता है, तो कहाँ पर संग्रहित होता है? तो फैटी टिश्यू में, बसाव तक में होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फैटी टिश्यू में ये संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन है, बसाव में घुलनशील विटामिन सभी हैं सिवाय के, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो उसमें घुलनशील हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो विटामिन घुलनशील नहीं है बसाव में। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसका राइट आंसर तो बी ऑप्शन हो जाता है विटामिन सी। तो बी और सी विटामिन ये जल में घुलनशील हैं, जबकि ए डी के ई ये ए डी के ई ये विटामिन हैं जो ये बसाव में घुलनशील हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ये विटामिन विटामिन ई विटामिन के ये बसाव में घुलनशील हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूम कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लोविन की कमी का नैदानिक संकेत है, तो क्या संकेत है? इसका करेक्ट आंसर है एंगुलर स्टोमेटिक्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? एंगुलर स्टमाइटिस। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? विटामिन सी का समृद्ध सोर्स क्या है? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी का आंवला। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आंवले से विटामिन सी भरपूर सोर्स है ये आंवला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमीन की कमी के कारण परिणाम स्वरूप निम्न होता है। थायमीन की कमी के कारण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्डियक बेरी रोग हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ई ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रोगी द्वारा प्राप्त समग्र नर्सिंग के देखभाल का मूल्यांकन करने हेतु की गई गहन जांच को निम्न कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है नर्सिंग ऑडिट कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। एक रोगी द्वारा प्राप्त समग्र नर्सिंग देखभाल का मूल्यांकन करने हेतु की गई गहन जांच को निम्न कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नर्सिंग ऑडिट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीयू में प्रतिबंधों के अनुचित अनुप्रयोग के कारण रोगी गिरता है, यह निम्न का कृत्य है। किसका कृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है लापरवाही का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अपरिपक्व शिशु से बेबी को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन के निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 20%। इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। अपरिपक्व शिशु बेबी को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन के निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर शुरू किया जाना चाहिए 20%। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर दुनिया भर में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है?
इसका करेक्ट आंसर है 12 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा पहुंच योग्य धमनी है, तो क्या है? इसका राइट आंसर है कैरोटिड। कैरोटिड धमनी है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रोगी को अनिद्रा होने का निदान किया जाता है, अनिद्रा शब्द का अर्थ है, अनिद्रा शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है सोने में असमर्थता। सोने में असमर्थता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सोने में असमर्थता, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति है, आदर्श स्थिति क्या है? तो यह है लेटरल पोजीशन, पार्श्व स्थिति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो, आपके लिए ही हम वीडियो लाते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंतरपेशीय इंजेक्शन के प्रशासन का सबसे पसंदीदा जगह है, तो क्या है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बेस्टस, इसका करेक्ट आंसर है बेस्टस लेटरलिस। बेस्टस लेटरलिस इसका राइट आंसर हो जाता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सभी हैं सिवाय के, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो उसे एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करते हैं, लेकिन एक ऑप्शन इसमें से डिफरेंट है, तो वही आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्मल बॉडी वेट। नॉर्मल बॉडी वेट इसका राइट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सामान्य शरीर का वजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं हैं, कौन सी दवाएं हैं वो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन दवाएं हैं, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ऑक्सीटोसिन राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तीव्र गंडमाला संबंधी हमले के उपचार हेतु उपयुक्त दवा है, तो कौन सी दवा है वो? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो नाइट्रोग्लिसरीन इसका राइट आंसर है। एक तीव्र गंडमाला संबंधी हमले के उपचार हेतु उपयुक्त दवा कौन सी है? नाइट्रोग्लिसरीन, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में हार्मोनों में से किस के संश्लेषण के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो किसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ट्राई आयोडो थायरोनिन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ट्राई आयोडो थायरोनिन, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइपरकेलेमिया के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली ड्रग कौन सी है? तो आपको ड्रग बताना है वो कौन सी है जो हाइपरकेलेमिया के उपचार हेतु उपयोग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इसका राइट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। मतली और उल्टी का उपचार करने हेतु उपयोग की जाने वाली दवाएं सभी हैं सिवाय के, मतलब 3 दवाएं ऐसी हैं जो मतली या उल्टी आती हैं तो उसके लिए दवाएं दी जाती हैं, उपयोग की जाती हैं, लेकिन एक दवा ऐसी है जो उससे डिफरेंट है, वही आपको बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये एक डिफरेंट है, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके सिवाय ये सभी उल्टी या मतली के उपचार हेतु दी जाती हैं। जैसे कि पहली दवा कौन सी है? पहली दवा है डोपामाइन एंटागोनिस्टर्स, ठीक है, और दूसरी है सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्टर्स, और तीसरी है कैनाबिनोइड्स, ठीक है। तो ये तीनों दवाएं उल्टी या मतली आने पर दी जाती हैं, लेकिन इसमें से चौथी दवा ऐसी है जो नहीं दी जाती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं दी जाती, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य नर्सिंग परिषद का कार्य सभी है सिवाय के, मतलब राज्य नर्सिंग परिषद का कार्य 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो उससे रिलेटेड हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो उससे डिफरेंट है, वही आपको बताना है।
तो देख लेते हैं कौन सा इसका राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल ट्रेंड नर्स। तो इसके सिवाय ये 3 ऑप्शन नर्सिंग के लिए हैं, नर्सिंग पार्षद के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से ऑप्शन है, देख लेते हैं। संस्थानों में उचित प्रशिक्षण दिए जाने को सुनिश्चित करना, दूसरा है प्रशिक्षण संस्थानों को अनुमोदित करना, और तीसरा है सभी प्रशिक्षित नर्सों को पंजीकृत करना और प्रैक्टिस कराना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस प्रदान करना। तो ये तीनों ऑप्शन नर्सिंग परिषद के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित सभी कारकों के कारण हाइपोक्सिया को हो सकता है सिवाय के, मतलब 3 कारण ऐसे हैं जिसके कारण हाइपोक्सिया हो सकता है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसके कारण नहीं होगा। तो वो कौन सा है आपको बताना है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इंक्रीज हीमोग्लोबिन में वृद्धि। तो ये एक कारण नहीं है, बाकी तीनों कारण हैं, जैसे घटा हुआ हीमोग्लोबिन, सांस की समस्या, और दूसरा एक क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति में कमी। तो ये तीनों कारण हो सकते हैं हाइपोक्सिया के, लेकिन एक कारण नहीं है जो कि हीमोग्लोबिन में वृद्धि। तो ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, आक्रामक एजेंट को बेअसर करने, नियंत्रित करने या समाप्त करने या तथा ठीक करने हेतु साइट तैयार करने के लिए उद्दिष्ट रक्षात्मक प्रतिक्रिया को कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। और यहाँ पर आपको वीडियो दिख रही है, इन्हें भी देख सकते हैं आप। तो सभी वीडियो का आप एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाएँ, जिससे आपका एग्जाम में स्कोर अच्छे से अच्छा हो सके। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।